सीतामढ़ी जिला की सुप्पी प्रखंड बभनगामा रामनगरा पंचायत गमरिया ग्राम में प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह और संस्था के टीम द्वारा शिक्षित बनो गरीबी हटाओ अभियान चलाकर मुसहर और डोम समाज के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। सत्यनारायण सिंह का कहना है कि सभी जाति में शिक्षा मिल रहा है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि मुसहर और डोम समाज में शिक्षा का अकाल पड़ा है, जिसका नतीजा है 30 वर्षों से बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के जमीन में टूटे फूटे घर और जंगल में जीवन यापन कर रहे हैं। मुसहर जाति एकमात्र ऐसा है कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर तक ही सीमित कर रह जाते हैं और राजनेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग इस समाज को वोट बैंक की फैक्ट्री बनाकर रखे हुए हैं। मुसहर जाति के बच्चों का कहना है हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो मास्टर साहब अलग बैठाते हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों का कहना है हम लोग सिर्फ खाना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर ले जाए जाते हैं और बैठाकर फोटो खींच वापस भेज दिए जाते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भोजनालय केंद्र मात्र बनकर रह चुका है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि पैसे वाले लोग के बच्चा के माता पिता शिक्षित है, जो बच्चों को घर पर शिक्षा देकर स्कूल भेज देते हैं और सरकारी लाभ भी उनको मिल जाता है, लेकिन हम लोगों के पास ज्ञान के अभाव में बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाते हैं, जिस कारण हम लोगों के बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं बच्चों का आधार कार्ड भी बन पाया है और न ही कोई शिक्षा के प्रति जागरूक करने भी आता है। लेकिन प्रगतिशील फाउंडेशन इकलौता संस्था हम लोगों के पास आया है जो हम लोगों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं साफ सफाई से रहने का भी सिखाया जा रहा है और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। साथियों, मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह। मैं आज सीतामढ़ी जिला सुप्पी प्रखंड के बभनगामा रामनगरा पंचायत गम्हरिया ग्राम मुसहर टोली में मैं आज खड़ा हूँ। मैं आज जो हमारे पीछे जो बच्चे सब देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं ये किसी उद्योगपति पूंजीपति और कोई पैसे वाले के नहीं है बच्चे हैं। ये बच्चा है गरीब मजदूर सबसे पिछड़ा, जो इनके गार्जियन भी अज्ञान है, अंगूठा है उनको एक अक्षर का नहीं मालूम है इनको। लेकिन उस बीच में जा करके हमने करीब एक मुहिम चला रहे हैं 15 दिनों से कि भैया इस हमारे मुसहर समाज में भी, जो मुसहर जाति है, मुसहर समाज में भी हमारे मुसहर के भी बच्चे जो है पढ़े लिखे शिक्षित होए, ताकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि इनके जो है सभी चीज़ लूट कर ले जाएगा, लेकिन बुद्धि इनका कोई लूट कर, शिक्षा कोई लूट कर नहीं ले जा सकता है। लेकिन आज इनको शिक्षित नहीं होने की वजह से आज हर एक पैसे वाले, हर एक पूंजीपति इनको एक मोहरा बना के रखे हुआ है, इनसे मजदूरी करवाने का। इनके गार्जियनों से मजदूरी करवाते हैं, लेबरगिरी कराते हैं, धान रोपनी सब चीज़ होता है। तो अब हमें बिहार को बदलना है, तो हमें इस समाज को पहले आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये समाज के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़ना चाह रहे हो ना बच्चे लोग? तो पढ़ के क्या बनना चाह रहे हो? पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे हो? देखिए, बच्चे को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बच्चा पुलिस को देखता है तो बच्चा कहता है कि हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तो क्या मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के शिक्षा मंत्रालय से मैं बताना चाह रहा हूँ, और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, कि आप लोग तो थोड़ा हमारे मुसहर समाज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं जिला के कलेक्टर साहब से भी मैं बताना चाहूँगा, रिची पांडे जी से, कि सर हमारा अब जो है एक गम्हरिया ग्राम के अंदर में सुप्पी प्रखंड के हमारे जो बच्चे जाग चुके हुए हैं, और इनके गार्जियन की तरफ भी थोड़ा सा दिखा दो। गार्जियन लोग भी इनके आए हुए हैं, इधर भी इनकी सबकी माँ बैठी हुई है, इधर भी है। और इनको मैं गार्जियन को बुलाया हूँ कि सबसे प्रथम सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बच्चे को शिक्षा में 10 दिन से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बच्चा बहुत कुछ आगे बड़ा हुआ है। इसमें मैंने 10-12 लड़के लड़की को मैंने चयनित किया हूँ, जो कि ये स्कूल जाने के सक्षम है और स्कूल जाकर के स्कूल की विधि व्यवस्था नियम में ये पढ़ सकते हैं। लेकिन इनका एक शिकायत है कि इनको जो है न कोई स्कूल का ड्रेस मिला हुआ है, न कुछ भी, न किताब कॉपी बता रहे हैं गिना चुना मिला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं स्कूल में जा करके पता करूंगा। लेकिन मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं इस बच्चे को आपके पास में लेकर आ रहा हूं। ये बच्चा अपने अधिकार के लिए, बच्चे को ना आधार कार्ड बना हुआ है, क्योंकि उनके गार्जियन जो है पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है, शिक्षित है, जिस कारण बच्चा, ये भी आज हमारा बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर इस बच्चे को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसी बच्चा में से कोई कलेक्टर भी बन सकता है, कोई दरोगा भी बन सकता है, कोई एसपी भी बन सकता है, कोई कर्मचारी भी, कोई अधिकारी भी बन सकता है। तो क्या नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी दोनों आदमी से बताना चाह रहा हूँ कि आप तो बड़े बड़े वादे करते हैं,
आप हमारा मेन जड़ है, हमारा जो गरीबी, जो बिहार में जो गरीबी फैला हुआ है, इसी सब बस्ती में फैला हुआ है। तो आज हमारे बच्चों लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शक देने वाला नहीं है। आपका सरकारी स्कूल तो है, छोटे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी तो है, लेकिन सिर्फ एक भोजन खाने का वो होटल एक बन चुका हुआ है इसी बच्चों के लिए। सिर्फ होटल है, भोजन की जिम्मेदारी, भोजन खिला करके फोटो खींच करके भेज देना है बस। बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं सरकार से बताना चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ी जिम्मेदारी लें। मैंने गार्जियन लोग को भी बुलाया था, गार्जियन लोग भी जिम्मेदारी लिया है कि मैं बच्चे को सफाई से रखूंगा और सफाई से मैं बच्चे को मैं स्कूल में भेजूंगा। आइए मैं एक एक मैं गार्जियन से भी मैं आपको सामने पूछ के बता रहा हूँ, और गार्जियन का भी आवाज़ सुन लीजिए कि गार्जियन का भी इच्छा है, गार्जियन कह रहा है कि हम बेशक हम मेहनत मजदूरी भूखे रह लेंगे एक साल, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर सर जी अगर आप ध्यान दे रहे हैं हमारे बच्चे पे, तो हम लोग भी अपने बच्चे को जो है पूरी कर्तव्य और निष्ठा से बच्चे को स्कूल भेजने का काम करेंगे। देखिए यहाँ आइए, इधर ले आओ कैमरा। बच्चा को सफाई से स्कूल भेजिएगा, भेजिएगा ना जिम्मेदारी से। बच्चा को सफाई से स्कूल भेजिएगा, बच्चा को सफाई से भेजिएगा जिम्मेदारी से। क्या जी, बच्चा को भेजिएगा सफाई से? हाँ, बच्चा को सफाई से भेजिएगा और जिम्मेदारी लेना है आज के बाद कि हम बच्चा को स्कूल में सफाई से भेजेंगे, गंदगी में नहीं भेजेंगे। ठीक है, सीधा खड़ा रहो। बच्चे लोग आप लोग पढ़ोगे ना? खेलना कूदना नहीं है, खेलना है समय पे, शाम को खेलना है। हमें बिहार को बदलना है ना? हमें गरीबी भगाना है ना? गरीबी भगाने का एक ही साधन है, पैसा से नहीं भागेगा, पढ़ने से भागेगा। सुन लिए, देखिए लड़का क्या बोला है, पढ़ने से भागेगा। हमने बोला भी नहीं है। बच्चा गरीबी किस चीज से भागेगा? पढ़ने से भागेगा। हमें मम्मी पापा का बात मानना है ना? मानना है तो आज के बाद सभी लोग सफाई से यहाँ पर आएगा। ठीक है, सुबह एकदम नहा धो करके समय पर उठेगा। और एक उदाहरण बना दो पूरे गम्हरिया गांव के लिए, यह कॉलोनी जो हमारा मजदूरों का अड्डा नहीं रहेगा। हम लोग बड़े होकर के हम लोग जो है नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप को घर में बैठा कर रखेंगे कि माँ पिताजी अब आपको मजदूरी नहीं करने जाना, हम लोग कमाने के लायक हो गए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं और पढ़ कर हम लोग अच्छा बनने जा रहे हैं, अच्छा नौकरी करेंगे, हम मजदूरी किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, आज आप लोग के पास घर है रहने के लिए? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कलेक्टर साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी, आपका बिहार का छवि इतना खराब हो चुका हुआ है या पूरा बिहार जो है गरीब का जो फैक्ट्री बन चुका है, गरीब सब पैदा होते जा रहे हैं, बेरोजगारी हो चुका हुआ है। तो आप जो है इनको पढ़ाई के ऊपर जो मुसहर जाति के आते हैं और इनके ऊपर शिक्षा का बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। सर ये हमारे देश का भविष्य है, समझे? तो कम से कम जो इनका गार्जियन जो हुआ, लेकिन सरकार से मैं बताना जिम्मेदारी देना चाह रहा हूँ कि आप जो इन बच्चों को पढ़ाइए। मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन मेरी संस्था इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी ले रही है कि घर घर जाकर के शिक्षा का अलख जगाएगा, दीपक जलाएगा और उनके गार्जियन को समझाएगा कि भाई आप मजदूरी जो किए अपने बच्चे को उस मजदूरी में से पैसा कुछ निकाल करके आप बच्चे के ऊपर खर्चा करके स्कूल भेजने का काम करिए। क्योंकि सरकार हमें स्कूल का ड्रेस देती है, सरकार हमें किताब देती है, सरकार हमें भोजन दे रही है। और मैं बिहार सरकार से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने स्कूल को होटल और क्या कहते हैं भोजन का, इस गर्मी में कहीं नहीं निकलना है, समझे? कहीं नहीं जाना है, घर में बैठना है, पेड़ के छाया में बैठना है, समझे? पेड़ के छाया में बैठना, क्योंकि बीमारी हो जाएगा। हमारे माँ बाप मजदूरी करते, कहाँ से पैसा लाएंगे बीमार पड़ जाओगे तो। और गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, समझे ना? तो अभी नहीं घूमना है। दूसरी बात कि हमें इस कॉलोनी के अंदर से मजदूरों का अड्डा बंद कर देना है, मजदूरों का अड्डा बंद करने देना है। हाँ, ये मजदूर का फैक्ट्री बना दिया हुआ है कॉलोनी को, समझे? तो हमें जो है तो फैक्ट्री को बंद करने के लिए क्या करना होगा? करना होगा ना, हमें नहीं पढ़ेंगे तो मजदूरी करना होगा। बड़े होकर मजदूरी करिएगा ना, नहीं ना करना है। तो हमें हर हाल में पढ़ना ही होगा। बोलिए, हम लोग पढ़ेंगे ना? कसम खाइए कि अपने माँ बाप का कि हम लोग आप आज के बाद पढ़ करके हम लोग कुछ बनेंगे। कसम खाइए अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का पैसा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। माँ बाप का पैसा कभी नहीं जाने देंगे। हाँ, व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या बच्चे लोग, क्या लड़की लोग, बोलिए आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। लड़की पढ़ने में बहुत तेज होती है, समझे? हाँ, लड़की पढ़ने में सबसे आगे होती है आज के डेट में, समझे? लड़का लोग तो थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन लड़की आगे होती है। तो आप लोग देश का भविष्य हो, पढ़ोगे, आपके माँ बाप का दुख दूर हो जाएगा 10 साल बाद,
जब सब बड़े हो जाओगे ना तो दिल्ली पंजाब ही जाओगे तो वहाँ किसी के मजदूरी करने नहीं, वहाँ कोई ऑफिसर बन के, कोई क्लर्क बन के वहाँ नौकरी करने जाओगे, समझे? हाँ, तो हम लोग को पढ़ना है हर हाल में और मजदूरी के फैक्ट्री को बंद कर देना है। नहीं तो हमारा बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है। आप लोग का एक ब्रांच है, मुसहर ब्रांच बना दिया है, समझे? तो बिहार में मुसहर जाति का लोग मजदूरी करने जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं, समझे? हमारे माँ बाप नहीं ना पढ़े हैं। जिसका जो नहीं पढ़ता तो क्या करता है? मजदूरी करता है। तो हमें मजदूरी नहीं करना है, ठीक है? तो एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता के, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, चंद्रशेखर आजाद के, सुभाष चंद्र बोस के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, बाबा साहब अम्बेडकर के, हमारे संविधान के। जय हिंद, जय भारत।